Alright मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। आई होप आप लोग खुश हो। आई होप ये जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, और आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो इस जुलाई में आप कर पा सकते हो। ओके, कर सकते हो इज द वे टू से इट। और उसके साथ साथ इट्स आल्सो कि आपका जुलाई अबंडेंट रहे। ओके, अगर आप ऑब्वियसली यहाँ हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस मैसेज को पसंद करते हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। आप लोग को तो ऑलरेडी, और या क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करना। ओके, एंड आप लोग को तो ऑलरेडी पता है कि मैं ईमेल से मिल सकती हूँ। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए कुछ भी तो डेफिनेटली मुझसे वहाँ पर मिलना। एंड अगर आप रीडिंग भी चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। ओके, मुझे ईमेल कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ आया है इस रीडिंग में, इसका मैं यूज़ करूँगी फॉर माई क्लैरिटी, और इससे मैं यूज़ करूँगी मेन मैसेजेस। एंड पहले हम लोग देखेंगे ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस जुलाई में। और आप शांत हो जाओ। मुझे यहाँ लग रहा है बहुत लोग रेस्टलेस है, तो डेफिनेटली शांत हो जाओ, भरोसा रखो यूनिवर्स के ऊपर। एंड देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आए हैं। ओके, इस वक्त यूनिवर्स हमें बताएगा। पहले मैं देखती हूँ, तीन कार्ड्स निकालूंगी मेन एनर्जीज के लिए। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकते हैं, मेन एनर्जीज भी हो सकते हैं। तो मैं एक्चुअली इस कार्ड से निकाल देती हूँ फॉर द मेन एनर्जीज। ओके, आपकी मेन एनर्जीज क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये निकाल देते हैं। फिर हम लोग जाएंगे रेगुलर रीडिंग में। ऑरेकल के थ्रू से भी हम लोग देख लेंगे क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, ऑलराइट जी, तो वी विल टेक आउट योर मैसेजेस। Two of Swords, okay, that is your main energy। तो main energy से आपको Two of Swords, ये past, present और future का भी बताया जा रहा है। These are the main energies। ये सब एक ही रीडिंग है, बट मैं डेफिनेटली अलग कार्ड्स निकालती हूँ, और इट्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेन एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। मुझे बार बार बोलना पड़ता है ताकि पीपल आर फोकस। ओके, आई नो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और इंटरेस्टिंगली आपका जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यहाँ पर क्लैरिटी की बात ही हो रही है। ओके, तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मैं देख सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। क्या आप देख सकते हो? मैं यहाँ थोड़ा सा रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, और एक और कार्ड मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर। ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जो ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, उसको भी माना जाता है। ये तीन कार्ड्स आपके लिए। ओके जी, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्रिंस। ओके, तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स भी बता रहा है। ओके, तो ये यही बता रहा है कि आप अभी एक नया जर्नी से गुजर रहे हो। कि जर्नी तो एक ही होती है, बट आप अभी एक शुरुआत में हो, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। आपकी जुलाई जो चल रही है डेफिनेटली बहुत अबंडेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, बट उसके साथ साथ थोड़ी आप
उस पुराने जो दरवाज़ा था उसमें बहुत खिचखिचाना एंड स्टकनेस यहाँ पर नजर आ रहा है विद द टू ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन, ये सब बताता है, राइट? तो आपकी जो पास बता रही है यहाँ पर डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज्ड आप रहे हो, बहुत ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप गुजर रहे थे कि, और आप बार बार यही चाहते थे कि मैं यहाँ आने चाहती हूँ। तो अभी यहाँ यूनिवर्स मौका दे रही है आपको यहाँ आने के लिए। इस वक्त विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स आप थोड़े से शांत भी नजर आ रहे, भरोसा भी कर रहे हो आप यूनिवर्स के ऊपर, बट आप ये भी चाहते हो कि यूनिवर्स इंटरवीन करे, ओके? विद द प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, जो पेज ऑफ सॉर्ड्स बोला जाता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज एक ही होता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट आई थिंक ये यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज यहाँ आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे नहीं लगता कि, एक मिनट, ओके सॉरी, मुझे यहाँ पर कुछ देखना पड़ रहा था और मुझे समझ में आ गई है, मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था, बट अभी मुझे समझ में आ गई। ये इस डेक में प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इसका एक ही मतलब है आप लोग के लिए कि आप एक शुरुआत की जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ, और ये वेल्थ ही नहीं कहा जाता है, इट इज मैनी मैनी डिफरेंट थिंग्स। पेंटिकल्स मतलब मटेरियलिस्टिक, आपकी जो जिंदगी है वो कैसे जा रही है। तो अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ग्रोथ नजर आता है, राइट, बट यहाँ पर मुझे ये आ रहा है एक शुरुआत, एक बचपना, एक नाइवनेस, आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो, उससे आप अभी शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हो, ओके? यू आर बिगिनिंग दिस न्यू अबंडेंस इन योर लाइफ, और इसमें आप थोड़े से वीक भी हो रहे हो, ओके? एक बटरफ्लाई की तरह जब अब नया एक जिंदगी लेता है, या एक डियर जब बाहर आता है, उसकी टांगे इतनी अच्छी नहीं चलती है, राइट? तो आई एम सीइंग कि आप बार बार, आई मीन यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस लैक ऑफ क्लैरिटी, आप शांति अभी बहुत उसकी तरफ से आप लाइक फोकस कर रहे हो, ओके? विद द प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स बोला जाता है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली आपकी नई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके? न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडियाज, न्यू रास्ता दिखाता है आपके लिए, आपकी न्यू फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है यहाँ पर, आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी लाइक एक न्यूनेस बताता है, ओके? तो आपकी जो भी पुराने खलाया खलाया थॉट्स, मतलब कि आपके जो पुराने थॉट्स, मुझे वर्ड तो आ रहा था बट आई डोंट नो, ख्यालात, यस, ख्यालात इज द राइट वर्ड। आपकी जो पुराने ख्यालात थे वो अभी आप उससे बाहर निकल रहे हो। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आप जो पहले बहुत लाइक करने की जो वो होती थी, लाइक आई नीड टू डू समथिंग, मुझे करना है, बस करना है, लाइक आई वांट, अभी आपने बोला कि ये एनर्जी से मैं गुजर रही हूँ, उससे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मैं बस करना चाहती हूँ और इससे मेरा कोई फायदा नहीं बन रहा है। तो आप अभी आपने सोच लिया और समझ लिया कि मैं बस कुछ नहीं कर लेती हूँ, मतलब कि करोगे, लाइक यू विल टेक एक्शंस, यू विल गो टूवर्ड्स योर आइडियाज, बट उसके साथ साथ आप मतलब कि भरोसा कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, ओके? और ये टू ऑफ सॉर्ड्स, जो आप इतने लाइक नेगेटिव साइकिल से आप गुजर रहे थे, जो आप लैक ऑफ क्लैरिटी से आप गुजर रहे थे, मतलब कि कंफ्यूजन, आपको इनडिसाइसिवनेस से आप गुजर रहे थे, वो सब यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहा है, ओके? तो यहाँ पर डेफिनेटली आप विद द टू ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप डेफिनेटली थोड़ा सा आप फोकस करोगे, आप अपने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस दोगे, अपने आप मेंटल हेल्थ को आप अपने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहोगे। आपको समझ में आ गया कि मेरा एक वक्त था ये सब मैं
डेफिनेटली केओटिक एनर्जी में थी। कुछ लोगों के लिए 2 साल से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों की 4 साल से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी से आप गुजर रहे थे। बट अब आपको पता चल गया कि मुझे इस एनर्जी से मुझे पसंद ही नहीं है ये एनर्जी, और मैं ये करूँगी कि मैं अपने हायर पावर को ये एनर्जी दे देती हूँ। मैं अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू कर दूंगी। यहाँ पर ये यूनिवर्स का कनेक्शन का कार्ड भी बताता है, क्योंकि पेंटिकल्स सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। पेंटिकल्स ये बात होती कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसा जीना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि एज अ न्यू पर्सन आप अबंडेंस से अट्रैक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा अबंडेंस। ये जो एनर्जी था ये नेगेटिव था, दिस इज नेगेटिव केओस, कमजोरी का साइन दिखाता है। यहाँ पर आई कैन नॉट फोकस, मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं बस एक नेगेटिव साइकिल क्या होता है, बहुत लोअर वाइब्रेशन की होती है, और ये दिखाता है एक इंसान केओटिक एनर्जी में जो ये आगे नहीं बढ़ पाता है। बट आपने क्या किया है, आपने भरोसा रखकर अभी आपने स्टेप इन किया है इस न्यू फेज के अंदर, विच इज अबंडेंस, क्लैरिटी। आप अपने मेंटल हेल्थ को फोकस दे रहे हो, उसके साथ साथ आपको पता है कि आपने बिलीव्स और आइडेंटिटीज, यहाँ पर ये पेज ऑफ जो सॉर्ड्स है, जो प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स है, ये पेज ऑफ सॉर्ड्स बोला जाता है कि आप अपने बिलीव्स पर काम कर रहे हो। ओके, यू आर फोकसिंग ऑन योर बिलीव्स, योर थॉट्स, योर आइडेंटिटी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप अमीर की तरह बिहेव करोगे, राइट? ऐसा नहीं कि आप एक पॉवर्टी, मैं पॉवर्टी बोलना चाहती, जो एक गंभीर, क्या बोलते हैं, समवन हु इज पुअर, तो मतलब कि वो इंसान जो गुर्बत, यस गुर्बत मैं यूज करना चाहती, जो गुर्बत का इंसान साइन होता है, वो आपकी दिमाग की खेल होती है, आप कैसे बड़े हुए हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली की बैकग्राउंड भी है वो, मतलब कि ऐसा नहीं था कि पॉवर्टी या गुर्बत से आप लोग गुजरे हो, बट आपकी जो मेंटालिटी थी वो ज्यादा अबंडेंस की नहीं थी। ओके, आपकी जो मेंटालिटी, जो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो मतलब कि बहुत केओटिक यहाँ पर नजर आ रही है। केओटिक, बिल्कुल जैसे नेगेटिव, ज्यादा रिलीजियस होना। ये तो सबको पता ही होगा अगर आप स्पिरिचुअल हो कि रिलीजियस एक एंटिटी होती है, एक आइडियोलॉजी होता है, मतलब लोग मानते हैं एक चीज को, बट दैट डजंट मीन दैट इज द ओनली थिंग। कुछ लोग रिलीजन को मानते ही नहीं है, ओके तो वो लोग गलत नहीं होते हैं, बट इस जिंदगी में ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग अलग अलग से जिंदगी जी सकते हैं और उसमें ज्यादा से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम लोग एक साथ चलते हैं, एक साथ समझते, तो हमारी जिंदगी पीसफुल होती है। बट आजकल रिलीजियस वॉर भी बहुत हो रहा है, राइट? अगर आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू, तो हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो वो एक कंट्री था, वो भी इसलिए इंडिपेंडेंस होना जरूरी था क्योंकि वो लोग एक साथ अपने आइडियाज और बिलीव्स को मान ही नहीं सकते थे, दे कैन नॉट गेट अलोंग। तो मेरा ये मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस से गुजरने वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप थक चुके हो, ओके, विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स आप थक चुके हो, मतलब कि आप यही बार बार चाहते हो कि मैं पीस में हूँ, मैं अबंडेंट में हूँ, मुझे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला एनर्जी चाहिए ही नहीं, ओके। और पेज ऑफ सॉर्ड्स में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको ये नया एनर्जी जो आप चाहते हो वो मिल रहा है यहाँ पर, ओके। आपकी जो डायरेक्शन, आप कैसे चाहते हो आगे बढ़ने की, आप कैसे चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ने की, ये सब मुझे यहाँ आपको हासिल करते हुए नजर आ रहा है, ओके। और मुझे यहाँ पर विद द पेज ऑफ विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप अबंडेंस की बहुत ख्वाहिश में हो, बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश में हो, ओके। तो ये आपकी मेन एनर्जीज थी, मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ओके। तो
यस इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग देखेंगे बाद में व्हाट इज द अदर मेन एनर्जीज। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ को देखूंगी, और आप लोग को यही पता है कि ये सब एक ही रीडिंग है, मैं बस सेपरेट कर देती हूँ आप लोग के लिए, राइट? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपको नजर आ रहा है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज योर पर्सनल, उसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में क्या आ रहा है? टू ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, तो डेफिनेटली टू ऑफ सॉर्ड्स बहुत बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स करियर में, दैट डजंट मीन ये आपकी रियलिटी है, ये सिर्फ बता रहा है कि आपकी एनर्जी करंटली ये क्या बताता है और इसकी हल क्या होगी। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये आप उससे बाहर निकल रहे हो, ये भी बताया जाता है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैंने अभी बताया था आप कुछ किस चीज से बाहर निकल रहे हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली दो कार्ड्स इस डेक से वही आ रहा है जो हमारे ओपनिंग कार्ड्स थी। उसके साथ साथ मैं क्लैरिटी निकाल देती हूँ। व्हाट इज द क्लैरिटी फॉर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड लव लाइफ? ओके, फाइव ऑफ कप्स आपकी पर्सनल लाइफ को बताता है, यहाँ पर क्लैरिटी आ रहा है। हायराफांट आपकी, मैंने बताया था आपकी जो बिलीफ सिस्टम है आप उससे बाहर निकल रहे हो, डेफिनेटली आपको एक अवेकनिंग हुई है। मैं एक मिनट में सब कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं इसके अंदर जाती हूँ। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। यू हैव द हैंग्ड वन, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी, हैंग्ड वन और टेम्परेंस यहाँ पर आ गया। ओके, तो भाई हम लोग यही बात करना चाह रहे थे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ऑलराइट, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें ये दिखाया जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। ओके, विथ योर पर्सनल लाइफ आप फोकस्ड हो कि आपको ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स चाहिए ही नहीं है। आपने बहुत देखा है फाइव ऑफ कप्स, लॉसेस, मतलब कि नेगेटिविटी देखा है, बिलीफ सिस्टम्स, एक आपने नॉट ओनली ऐसे बिलीफ सिस्टम्स देखा है जो मतलब सिर्फ रिलीजन का या मतलब ने आपने आपकी पूरी जिंदगी को एक क्वेश्चन मार्क से अभी आपने गुजर रहे हो। ओके, लाइक यू हैव क्वेश्चन मार्क योर होल लाइफ। अब यही देख रहे हो कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और आप समझ नहीं रहे क्योंकि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आप कैसे गुजरे हो उस चीज से सिर्फ आपको ही पता है। और उसके साथ साथ आप दुनिया को क्वेश्चन कर रहे हो कि दुनिया भाई आप क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड आप ऐसे इंसान हो, आप दुनिया से बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा अलग हो। एक दुनिया अगर आगे जा रही है तो आप पीछे जाते हो। ओके, यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीइंग। आप लोगों की तरह नहीं हो, आप लोगों की तरह ना ही समझते हो, ना ही आप इवन जो कन्फॉर्मिटी होता है, एक अथॉरिटी होता है, राइट? अगर आप स्कूल में जाओ तो प्रिंसिपल होता है, अगर आप चर्च में जाओ तो अथॉरिटी लीडर्स होते हैं यहाँ पर, अगर आप काम में जाओ तो स्टूपिड लीडर्स होते हैं वहाँ पर, पॉलिटिक्स में जाओ तो पॉलिटिक्स की लीडर्स होते हैं। तो आप इससे थक चुके हो, आप ऐसे इंसान हो जो आप ये चीज से सख्त नफरत करते हो, यू डोंट लाइक इट, आप इस पर बिलीव ही नहीं करते हो, और आप इससे जैसे ना थक गए हो, लाइक यू आर टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आपको ये ऐसे लोग को पसंद भी नहीं करते हो, नॉट बिकॉज आप इनसे ज्यादा लाइक यू हेट देम, आपको कोई मायने नहीं रखते जिए या मरे, आप सिर्फ अपने आप
को ज़्यादा पसंद करते हो, यू आर फोकस्ड ऑन यू, आप अपने फैमिली डायनामिक्स जो भी मैं यहाँ पर नज़र आ रही हूँ, आपकी फैमिली डायनामिक्स में भी आपने ऐसा देखा है कि आई डोंट लाइक हाउ इट इज़, आई डोंट लाइक द अथॉरिटी इन माई फैमिली ऑल्सो। आप इन सब से दूर जाना चाहते हो, और मैंने देखा है कि आप गए हो या आप गुजरने वाले हो, आप इससे उठने वाले हो। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स जो मैं 2 बार देख चुकी हूँ, आप जो हमारी ओपनिंग कार्ड भी फोर ऑफ सॉर्ड्स थी, और यहाँ पर लव लाइफ में भी आप इससे बहुत उठने वाले हो। और ये उठने वाले लाइक आपने आपने मर लाइक यू हैव डाइड, ओके, मतलब कि आपने मर चुके हो। जो आपकी सोच थी वो आपने मार दिया, यहाँ पर मैंने देखा है। ओके, विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स आप एक डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने गुजर भी लिया, कुछ लोग अभी भी गुजर रहे हैं, क्योंकि आप थक गए हो। ओके, आप थक गए हो। विद द हैंगमैन जो हमारी बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड थी, वो ये भी बता रहा है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल चुका है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, आपको एक बैलेंस की ज़रूरत थी, और यहाँ पर आप मिल रहे हो इस बैलेंस की कार्ड। ये कार्ड कॉन्ट्रास्ट का भी बताया जाता है। ओके, आप ना ही नफरत करते हो जो लोग आपसे अलग हैं, बट आप ये भी चाहते हो कि लोग जो आप हैं ना वो आप हो, जो मैं हूँ मैं हूँ। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम पानी पानी ही होता है, लैंड लैंड ही होता है, और इन दो बहुत अगर मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं वो अलग ही होते हैं। तो आप यू आर ओके कि जो लोग अपने कॉन्ट्रास्ट में है वो अपने कॉन्ट्रास्ट में रहो, मैं अपने कॉन्ट्रास्ट में रहती हूँ। और ये आप ये चाहते हो, आप आगे एक बहुत शांति की लाइफ जीना चाहते हो, आप आगे सेलिब्रेट भी करना चाहते हो। ओके, अपने हार्ड वर्क्स की। यहाँ पर आई एम सीइंग आपको अबंडेंस बहुत मिलने वाली है। ये 4 of Wands सेलिब्रेशन का कार्ड भी बताता है। आपकी जो हार्ड वर्क मेहनत है वो आपको ज़रूर आप सेलिब्रेट करोगे विद द 4 of Wands। ओके, आपकी जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होने वाली है यहाँ पर। ओके, तो पर्सनल लाइफ में यही बताता है आप बहुत एक इंस्पिरेशन से जीना चाहते हो अपनी ज़िंदगी। आप इंस्पायर होकर आप अपने ज़िंदगी जीना चाहते हो। आप ना ही वो लोग जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो सोसाइटल ख्यालात के लोग हैं, वो आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। कुछ लोग आप ये भी एक आ रहा है कि आप कुछ लोगों जो आपने गलती से उनको समझा था कि वो लोग आपके जैसे हैं, और आपने उनसे मिलने की कोशिश की, फिर आपने डिसाइड किया ये तो मुझे बिल्कुल शांति से नहीं जीने दे रहे। इट्स लाइक द 2 of Swords। आपने काम करना, यू ट्राई टू वर्क, आपने फैमिली से ज़्यादा मिलजुलना, आपने कोर्सेस करना, स्कूल में जाना, कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स में जाना, और आपने देखा कि लोग बहुत बिना सोचे बिना समझे एक चीज को मानते हैं। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप इस चीज को अपने अंदर खत्म करने वाले हो, एक स्टैंड लेने वाले हो। आपने बोला कि देखो ये लोगों को देख देख कर सम लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, और आपने देखा ये आपके साथ हो क्या रहा है। ना ही आप अबंडेंस फील कर रहे थे, ना ही आपको शांति मिल रही थी, ना ही आपको खुशी मिल रही थी। क्योंकि पेंटिकल्स सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, ये बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी होती, शांति, पीस, अबंडेंस। तो आपने देखा है कि आपकी जो पुराने जो जिंदगी थी, जो आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, आप उनके ख्यालात में ज़्यादा मान रहे थे, वो आपको कर क्या दिया। लाइक 5 of Cups, मतलब कि बेरली एनी खुशी, ओके, बेरली एनी शांति। बस आपने बार बार लोगों के पीछे भागना, और आपने देखा कि ये तो मुझे कमजोरी कर देता है, ये बार बार मुझे एक कमी की स्टेट में आना देता है। लाइक आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग लैक ऑफ अबंडेंट, आई एम फीलिंग मुझे लॉसेस से गुजर रही हूँ। तो आप
बिल्कुल इसको खत्म कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, आपको एक नया बिलीफ सिस्टम दिया जा रहा है अपने हायर पावर से। आप खुद एक अथॉरिटी बन रहे हो यहाँ पर, ये मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। आपकी फाइनेंसेस में अथॉरिटी बन रहे हो आप यहाँ पर। लीडरशिप ज्यादा मुझे नजर आ रहा है विद द टू ऑफ सॉर्ड्स। आप खुद लोगों से दूर चॉइस बना रहे हो यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ आप चॉइस बना रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने खुद की तरह बन रहे हो। लाइक वट एवर यू वॉन्ट। आप कैसे चाहते हो, आज ये नहीं करना है, ओके मैं नहीं करूंगी। आज मुझे ऐसा नहीं करना है, ओके आज इससे बात नहीं करना है, बात करनी है या नहीं करना है, ये आप खुद लाइक यू आर एक्टिवेटिंग दिस लीडरशिप विद इन यू। आप बैलेंस वापस रिस्टोर कर रहे हो। ओके आप ज्यादा इंस्पायर हो रहे हो अपने जिंदगी में, आप आगे बढ़ रहे हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहाँ मुझे जाना है, वापस फिटनेस में ज्यादा फोकस। मैंने बताया था आपकी मेंटल हेल्थ, पहले मैंने बताया था आपकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा आप फोकस कर रहे हो। तो यस यू आर विद, आप शायद जिम जाना शुरू कर दोगे या वॉक्स पर ज्यादा जाना शुरू कर दोगे, या जो भी आप करते हो अपने फिटनेस के लिए आप वो करना शुरू कर दोगे। यहाँ पर खाना भी बताता है, आप वो अच्छे अच्छे चीज़ों खाओगे। आप ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है एक इनसिक्योरिटी। ओके एक मतलब कमी, एक लॉस, एक फीलिंग, एक इनसिक्योरिटी, एक वो चीज़ होता है जो आप अपने आप को ज़्यादा अबंडेंटली फील नहीं करते हो। और ये आपने ख़त्म करना है इस जुलाई में, और आगे जाते हुए आप ये एक अबंडेंट सेलिब्रेटरी मूड में होंगे। बार बार आप बस ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं। आपने बहुत अपने आप पर काम भी किया है। ओके यू आर डूइंग सम हीलिंग वर्क, हीलिंग मोडालिटी, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो इस वक्त। आपकी जो लव लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप। ऑल्सो इंटरनली आपकी जो जो भी ब्लॉकेजेस है उस पर आप काम कर रहे हो, उस पर आप खत्म कर रहे हो। जेनरेशनल का जो एक कर्स होता है वो आप खत्म कर रहे हो यहाँ पर नजर आते हुए। आप लोगों से दूर जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि ओके पहाड़ में जाकर रह लिया बस, मरने की सोच, नो आप जीने की सोच रहे हो। लोग मर रहे हैं, मरने दो। आपने ये देखा है कुछ लोग ऐसे ही चलते रहते जिंदगी में, वो मरने की लाइक एक साइकिल होती है। मैं काम जाऊं, आगे जाऊं, ये करूं, प्यार करूं, बस बच्चे पैदा कर लूं, मैं आगे। बट यू आर नॉट लाइक दैट। यू वांट कि आप मैं जिंदगी अबंडेंस से रहूं, मेरी जो पार्टनर होगी वो भी मेरे तरह ही होगा। नॉट एग्जैक्टली बट सोच सोच विचार में वो ऐसा ही होंगे आपके, आप आपकी तरह। ओके आप ये जो कंफ्यूजन थे, लॉसेस थे, ये ये लैक जो आपने देखी है, वो सब आप अभी उससे डेफिनेटली अवेकन हो रहे हो विद द हायरोफांट। आप खुद एक अथॉरिटी से आप जी रहे हो। ये डेफिनेटली इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन बहुत मिलने वाली है। आप शायद कुछ नया बिजनेस शुरू करोगे, बिजनेस के अलावा आप लाइक आर्टिस्टिक, अब यू आर क्रिएटिंग समथिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, शायद आप यूट्यूब पर आना चाहते हो, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप डांसिंग करना चाहते हो, यू आर प्लानिंग ऑन डूइंग सम आर्टिस्टिक वर्क, पेंट करना चाहते हो, जहां से आपकी अंदर की जो भी पेन है, वट एवर द केसेस, वो आप बाहर निकाल रहे हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यू आर डेफिनेटली ओवरकमिंग जो भी आपकी जो पेन, ट्रांसफॉर्मेशन यही बता रहा है कि आपकी जो भी अंदर का पेन था, सफरिंग था, वो आप बाहर निकालने वाले हो इन द मोडेलम ऑफ इंस्पिरेशन एंड आर्टिस्टिक वर्क। आप ये जो 5 ऑफ कप्स, आप अभी बैठने नहीं वाले हो जो ओके मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसी हूं, नहीं, आप बाहर आ रहे हो उससे। आप अभी डेफिनेटली आप खुद प्यार से इसको लाइक एक, जब मरने वाला होता है राइट, व्हेन समबडी इज डेड और वट एवर, जो भी आपकी जो लॉस होती है वो आप प्यार से लेट गो करने वाले हो। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर विद 5 का। और आपने कुछ यहाँ पर पर्सनली लॉस किया है, यू हैव लॉस समथिंग, बट ये आपको कमजोर नहीं करने वाली है। मैटर ऑफ फैक्ट आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाली है जो आप से आगे बढ़ोगे। ओके तो अभी देखते हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट योर ओरेकल्स
टू सी ऑरेकल के थ्रू से क्या आने वाला है। ओके तो इसका यही मतलब आ रहा है कि आगे बढ़ो, जितना आपको आगे बढ़ना है वो आप आगे बढ़ते रहो। आप अगर आपको एक साइन चाहिए है तो मुझे इस मैसेज से यही आ रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके अगर आपको ये मैसेज चाहिए था। ऑलराइट तो अभी देखते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो जिंदगी में। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग? अगर आपको ये मैसेज पसंद आया सो प्लीज लाइक द मैसेज। ओके व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग? इस वक्त आप फेथ बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ओके फेथ इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस चीज से बाहर निकल रहे हो इसके लिए फेथ जरूरी होता है। जब एक बटरफ्लाई ककून या एक माँ बच्चा पैदा करती है तो ये फेथ की बात होती है। अगर उसको लाइक आई नो इट डजंट लुक लाइक इट बट इट इज, एक ककून जो बटरफ्लाई ककून में जाता है वो फेथ की बात होती है। फिर इसको पता है कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुजर रही हूँ, मैं इसके अंदर जाती हूँ और आई विल कम आउट ब्यूटिफुली। ओके अगर आपकी न्यू बिलीव्स जो होंगे आप फेथ से आगे बढ़ोगे, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके मैंने बताया था विद हैंग्ड वन आपकी अवेयरनेस डेफिनेटली खुलने वाली है। आप जो हो जैसे हो, पहले आप बहुत कंफ्यूज्ड होते थे। ओके यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या मैं हूँ, लाइक क्या लोग सही हैं, क्या मैं लोगों के पीछे पीछे लाइक आई शुड फॉलो पीपल। फिर आपकी अवेयरनेस खुल गई है, आप समझ में आ रहा है कि मैं हूँ, मैं भी एक हूँ, मैं एक क्रिएशन हूँ, हमारी जो जाइगेंटिक जो यूनिवर्स है। और आप पता है क्या होगा, जब आप खुद एक इस रूप में आओगे तो आप दूसरों लोगों से भी ऐसे मिलोगे जो आपकी तरह नया बनने वाले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बट आपने पहले कभी ऐसे थे ही नहीं, तो आप उनसे कैसे मिलोगे? यू हैव टू बी समवन लाइक दैट टू अट्रैक्ट द न्यू काइंड ऑफ पीपल। ओके तो आपकी अवेयरनेस खुल रही है, जो आपकी पैटर्न्स थी वो चेंज होने वाली है। आपकी पैटर्न्स आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि मेरी पैटर्न्स क्या है, यू नो हाउ टू आई ओवरकम देम। तो डेफिनेटली आपकी अवेयरनेस खुल रही है, आप ये भी कर रहे हो। ओके एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है जो एक्चुअली मेरे साथ भी हो रहा है, और अगर आप ये डेफिनेटली रिलेट करते हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एक है कि मैं हमेशा से ऐसी थी। एक मिनट सॉरी, मैं विंडो से बाहर देखना चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वॉज एन एनिमल बट एक्चुअली इट वॉज नॉट। तो मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ऐसी थी, पता है मैं बहुत अलग हूँ लोगों से। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनसे भी हर कोई यूनिक होता है, नॉट एवरी वन इज फॉर यू। और मैं हमेशा से ऐसे मानती थी कि मैं बहुत डिफरेंट फील करती थी, और अगर आप भी फील कर रहे हो तो यू डेफिनेटली रेजोनेट। और मैं हमेशा से ही डाउट करती थी, हमेशा से मैं ये सोचती थी कि लोग सही है, क्योंकि आई एम वेरी एम्पैथेटिक, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं लोगों से बहुत एम्पैथेटिकली कनेक्ट करती हूँ लोगों से। तो हमेशा से मैं ये कंफ्यूज रहती थी, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। मेरे साथ एक बात नहीं काम कर रहा था, मैं हमेशा ये नहीं समझती थी कि ओके व्हाट, ये इसका मतलब यही है कि वो रास्ता मेरे लिए नहीं है। फिर ऑब्वियसली अभी मुझे समझ में आ गया है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी इस वक्त ये आपके लिए ये ज्यादा होगा, आपके लिए आप ज्यादा उठोगे इससे। जो आपकी कंफ्यूजन थी, जो आप समझते थे, जो लोगों से आप मिलना जुलना चाहते थे, वो सब अभी आप भरोसा के साथ आगे बढ़ रहे हो। और उसके साथ ही नहीं, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि देखो हर कोई आपके लिए नहीं है, और हर जगह आपके लिए नहीं है, और हर चीज आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होते हैं एंड दे हैव टू स्पेंड टाइम अलोन, क्योंकि जब वो लोगों के साथ आता है तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं।
तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने आप पर, आपकी ज़िंदगी पर, आप कैसा जीना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी, आप कौन हो, आपकी अवेयरनेस खुलने वाली है और आप ये ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे कि मेरी रिदम कैसी है। दूसरी बात ये है, अगर आप ऐसे इंसान हो जो आप चाहते हो, लोगों ने यही बोला जाए लाइक इट्स ओनली 9 to 5, आपको 9 to 5 ही काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक, बस आपको ये वो आप अभी इस मोडालिटी से आप उठने वाले हो। आपको ये भी पता है कि हर इंसान सिर्फ सुबह उठने वाला इंसान नहीं है। पता है, अक्षय कुमार का मुझे ये बात इतना अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये हमेशा समझता है, आई डोंट नो ये समझता है या नहीं समझता है, बट ये मानता है कि व्हाट, मैं सुबह उठता हूँ तो मैंने सनसेट को देख लिया है, तो व्हाट, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो बाप है लाइक हमेशा मुझे ये बार बार दोहराता रहता था, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। यस, मॉर्निंग शक्ति की बात है, सनसेट देखना अच्छी बात है, बट कुछ लोग रात भर उठे हुए होते हैं, कुछ लोग दे डोंट लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग। इनकी सिस्टम जो होती है, शायद आपकी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स भी ऐसे होंगे, जो सैटर्न की बात होती है, और आप रात में काम करने में ज्यादा आपकी दिमाग होती है, क्योंकि पता है सुबह में बहुत सारे लोग उठे हुए होते हैं, एक सुबह का एनर्जी ही बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप बाहर जाओ तो बहुत सारे लोग बाहर आएंगे, अगर आप दोपहर में गर्मी, लोग थके हुए होते हैं, ये वो, रात में सब सो रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रात में काम करो, अगर आप करते हो, अगर आप रात का जागने वाला इंसान हो, लाइक अ नाइट आउल, तो आप नाइट आउल ही बनो। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी अ मॉर्निंग पर्सन। अगर आप ये करते हो तो आपको एक इम्बैलेंसमेंट होता है, आपको लैक ऑफ बिलीफ होता है, आप ये समझते हो जो दूसरा इंसान होता है तो आप करना चाहते हो। शायद आपकी माँ बाप उठते थे सुबह और वो उठ पाते हैं एंड दे लाइक द मॉर्निंग लाइफ। आपकी जो न्यूरो पैटर्न होती है, जो ब्रेन का, हर किसी का एक ब्रेन एक्टिवेशन होता है। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो जो सोसाइटी का पैटर्न होती है उसकी तरफ आप आगे बढ़ो। जो प्रिंसिपल्स होती है, स्कूल्स होती है, वो लोग सुबह में उठने वाले लोग थे। और मुझे हमेशा से, व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड, तब से मुझे हमेशा सुबह में उठने की बहुत वो होती थी। आई शुड नॉट लाइक गेटिंग अप, आई वांटेड टू बी इन द आफ्टरनून स्कूल, बट ऑब्वियसली मेरी माँ बाप मुझे हमेशा हर चीज़ में फोर्स करते थे, नो आपको ये करना, आपको वो करना था, तो मैं हमेशा से कंफ्यूज रही हूँ। बट ये मैं देख रही हूँ जो भी लोग इस रीडिंग में आए हैं ये रिलेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका अवेयरनेस, आपकी नई बिलीफ, आप अपने आप को समझ सकते हो। अभी आप आगे, आप शायद बड़े हो चुके हो, ये सब देखकर आपने फैसला किया है कि आई एम नॉट लाइक दैट, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मेरे माँ बाप की तरह। यस, दे आर माई पेरेंट्स, बट मैं मेरी पेरेंट्स की तरह नहीं हूँ। मेरा दिमाग जैसे जाता है, जैसे चलता है, वो डिफरेंट है। मैं शायद बहुत क्रिएटिव लोग हो, और ये एक बात है कि जो फिलोसफर्स होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, डीप थिंकर्स होते, वो सब रात में उठे रहते, जो नाइट आवर्स होते हैं, क्योंकि इनकी दिमाग रात में चलता है ज्यादा। आपने देखा होगा, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है कि जब मैं उठती हूँ दोपहर में, वट एवर, मुझे बहुत अजीब फील होता है। मुझे शक्ति तब तक नहीं आती जब तक रात होता है। 12 बजे मैं लाइक आई एम अवेक, आई एम एक्टिव, वट एवर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे सुबह से नफरत है, मगर मैं सनसेट भी देखना चाहती हूँ। सनसेट देखना चाहती हूँ, और सन जब उठता है, राइज होता है, तो उस वक्त भी मुझे देखना पसंद आता है। बट दैट डजंट मीन अगर अक्षय कुमार उठता है 4 बजे तो सबको भी उठना पड़ता है। नो, इट मीन्स जो आप हो वो आप हो, और आपको पता होना चाहिए आपकी एनर्जी कब एक्टिव सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली एक्टिवेट हो रही है, आप अलाइन हो रहे हो इस चीज में। यू आर डेफिनेटली अलाइनिंग योर सेल्फ। ओके, आप फेथ रख रहे हो, एक अननोन में आप अंदर जा रहे हो। शायद आप डरे हुए थे, राइट, मैं क्या
करूं, आगे मैं कैसे जाऊं, मुझे नहीं पता कि मैं सही गलत कर रही हूँ। तो आप डेफिनेटली भरोसा रख रहे हो डेस्टिनी के ऊपर, अपने आप पर, अपनी अवेयरनेस पर, और आप अनफोल्ड कर रहे हो ये जो डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है। बट मैं ये इस पर मत पड़ो, जो डेस्टिनी है वही सही है, आप अपने डेस्टिनी हो। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर आप अपने आप पर बिलीव करना शुरू कर दोगे कि दिस इज हाउ आई एम, तो वो भी डेस्टिनी कहलाया जाता है। कि आप क्या चाहते हो डेस्टिनी में, क्या आप परेशानी चाहते हो, तो वो भी डेस्टिनी बन सकता है। बट अगर आप अवेयरनेस चाहते हो, फेथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, तो वो डेस्टिनी भी हो सकता है आपके लिए। तो आई थिंक यू आर डेफिनेटली एम्ब्रेसिंग द अननोन एंड अलाइनिंग योरसेल्फ कि जो आपकी हाईएस्ट पाथ क्या है वो आप कर रहे हो। ओके, दूसरा कार्ड आ रहा है वाओ, अलाइनमेंट आ रहा है। हम लोग यही बात कर रहे थे अभी कि आप अलाइनमेंट अलाइनमेंट की बहुत बहुत ज़रूरत में है। आप बार बार समझते हो, यू चेक इन विथ योर सेल्फ कि मैं कैसी हूँ। आप डेफिनेटली वनरेबल भी फील कर रहे हो, एंड आप चेक इन कर रहे हो बार बार कि अगर एक चीज़ काम नहीं कर रहा है मेरे लिए, मैं शायद इस ये काम करूँ या वो करो। तो आप डेफिनेटली अलाइंड है इस वक्त, और अलाइनमेंट से आप आगे बढ़ रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। उसके साथ साथ आप डेफिनेटली वनरेबल फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अकेले भी बहुत होते हो। ओके, आपको समझने वाला कोई इंसान यहाँ पर मुझे नहीं नजर आते हुए आ रहा है। तो आप डेफिनेटली वनरेबल फील कर रहे हो, और यू आर डेफिनेटली फोकस कि जो लोग समझ सकते हो मुझे, मैं उनसे बात करूंगी या मैं उससे मिलूंगी। जो लोग नहीं समझ रहे, मुझे परेशान कर रहे, या मुझसे समझते नहीं है, मुझसे आई डोंट गेट अलॉन्ग विद देम, तो आप उनसे डेफिनेटली दूर भाग रहे हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग कनेक्शंस विद एनीबडी जो आपको एक लाइक लैक ऑफ वनरेबिलिटी, जो ऑपोजिट होता है, जो आपको समझते नहीं है, जो आपको खुशी नहीं देते, और या आपको जज करते हैं, तो आप उनसे नहीं मिलते हो। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पर आपको रेजिलियंस मिल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू आर डेफिनेटली बीइंग वेरी रेजिलियंट, और इस डेस्टिनी में चलना, अपनी हाईएस्ट पाथ पर चलना, रेजिलियंट की बात होती है। आप रेजिलियंस से काम करोगे, आप रेजिलियंस से आगे बढ़ोगे। आप जो भी आपकी दिमाग की जो पुराने ख्यालात है वो सब खत्म करोगे आप। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, एंड आप आगे बढ़ोगे रेजिलियंट के साथ। शायद बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे आपके लिए, बट आप उससे नहीं डरोगे। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो नया मून है, ये फर्टिलिटी, एक नयानेस, समथिंग न्यू इज एक्टिवेटिंग इन योर लाइफ यहाँ पर। ओके, एक न्यू पाथ खुल रहा है आपके लिए, एक न्यू एनर्जी खुल रहा है जो खुल गया है ऑलरेडी। ओके, तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपने ये नया जो एनर्जी है, आप उसकी तरफ जाओगे और आप नया नया फील करोगे विद द फर्टिलिटी कार्ड। यहाँ पर आई कैन सी ओके। दूसरा सर्वाइवल, डेफिनेटली आई फील आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सर्वाइवल की जो पैटर्न्स थी वो खत्म होने वाले हैं यहाँ पर। ओके, थोड़े बहुत होंगे आपके साथ, क्योंकि आपने इतना 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 जिंदगी आपने सर्वाइवल, लोगों को सुनना, लोगों को की बातें सुनना, उनकी पैटर्न्स पर चलना। तो आप डेफिनेटली एक, आपने नहीं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, रैटेटूई का मूवी, ये रैट का मूवी है। जो वो जो रैट था, वो एक शेफ बनना चाहता था, बट उसकी पूरी जो रैट फैमिली थी, कजिन्स थे, सब थे, वो बस यही बोलते थे कि आप यही हो, आप एक रैट हो, आप इसकी तरह चलो, आप ये काम करो वो। बट उसके अंदर एक एक इंस्पिरेशन थी कि मुझे एक शेफ बनना है।
तो मुझे नहीं पता आप लोग ने ये मूवी देखा है नहीं, बट वो रैट ने ना अपनी फैमिली को चैलेंज किया था। उसने अपनी फैमिली को बोला, आप लोग ऐसे हो, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं शेफ बनना चाहती हूँ और मैं शेफ बनूंगा। और इसका यही था कि वो आगे शेफ बन गया था। उसने बहुत सारे चैलेंजेस देखा, ये नहीं कि उसने चैलेंजेस देखा नहीं था, उसने बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे। और कुछ ये भी थे कि लोग रैट्स को पसंद नहीं करते। अगर आपने एक चूहा को देखा तो आप उसको मारना चाहोगे, राइट? यू वुडंट वांट देम टू लिव विथ यू। तो हमेशा से उसके माँ बाप ये नहीं बताया है कि इंसान इतने बुरे होते हैं और ये हम लोग को मारना चाहता है, और ये हम आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो, ये वो। और ये बहुत दुखी की बात थी इस रैट के लिए, बट उसने ये ज़्यादा एम्फसाइज नहीं दिया कि व्हाट, आई एम जस्ट गोइंग टू ओवरकम दिस। और उसने आगे जाकर अपना ड्रीम को फुलफिल किया है। ओके, बैलेंस, वाओ, आपको डेफिनेटली हम लोग ने बताया था, मैंने बताया था कि ये आपको बैलेंस यहाँ मिल रही है। ओके, लोगों से आप मिल रहे हो बट फिर भी बैलेंस करके आप मिल रहे हो, अपने आप की सुन रही हो यहाँ पर। ओके, ये आप सर्वाइवल की जो एनर्जी है उससे बाहर निकल रहे हो। आप सर्वाइवल का एनर्जी ये होता है भाग दौड़ करना, बार बार नेगेटिविटी को सोचना, बार बार ये दोहराना कि पैसे कम होते हैं, पैसे के पीछे भागना, ये वो। 3 इडियट्स में भी यही बोल रहा था आमिर खान कि पैसों के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। तो आई डेफिनेटली सी कि आप एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हो। आई डेफिनेटली सी आप बैलेंस, आपको पता है बैलेंस इज अ वेरी रिच थिंग। आपको पता है कि आपकी इंटरनल स्टेट इंपॉर्टेंट है, राइट? आपकी इंटरनल स्टेट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके पीछे भाग रहे हो, अपने आप की हेल्थ के पीछे भाग रहे हो। रीबर्थ, यहाँ पर कुछ रीबर्थ हो रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लोग ने पहले भी कार्ड देखा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और आप यू आर फीलिंग न्यू, वनरेबल हो रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी जो रेजिलियंस की कार्ड बताती है। ओके, यू आर फीलिंग न्यू, आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आप डेस्टिनी पर फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपकी जो विजडम है, आई डेफिनेटली सी कि यू ओके, तो डेफिनेटली आपकी विजडम एक्टिवेट हो रही है। शायद आप वो भी काम करोगे जो आप लोगों को रास्ता दिखाओगे। ओके, यू आर अ वाइज पर्सन, आप हमेशा से ही ऐसे थे और हमेशा से आप अलग थे। ओके, और आप इस अलग को आपने कमजोरी में लाइक एक्सपीरियंस किया है। ओके, आपने हमेशा से ये सोचा कि मैं इतनी अलग क्यों हूँ। आपने हमेशा ये सोचा है कि ओके मैं अलग हूँ, मैं क्या करूँ। ये लिटरली ये मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए कि कुछ लोग यहाँ पर है जो अलग महसूस करते हैं लोगों से। मैंने बताया था रीडिंग में, और ये ऑरेकल्स भी यही बात कर रहा है कि आप अलग महसूस करते हो। आप हर किसी के साथ नहीं बैठ सकते हो, आप ना ही। और ये बात मैंने आपको बताई थी, राइट? विथ मैंने बोला था कि आपकी जो बिलीफ थिंकिंग ये चेंज होने वाला है। आप ऑल्सो डेफिनेटली पुराने ख्यालात के पर्सन हो। कुछ लोग हैं ऐसे, ओके, दे आर वेरी वाइज। आप ओल्ड सोल, एक ओल्ड सोल की तरह हो। यू आर वेरी वाइज, वेरी डिफरेंट। आप ये नया जनरेशन में मिल नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर डिफरेंट। आपकी जो काम होगी आप वो ही करोगे जो आपको एक लीडर बनाता है। शायद आप इंडिपेंडेंट काम करोगे या एक बिजनेस चलाओगे, या आप वही आपकी शक्ति होगी उसमें जो आप अलग अपना पहचान बना सकती है। आप अलग काम कर सकती है। आप शायद एक टैरो रीडर हो, या आप बिजनेसमैन हो, या आप इंडिपेंडेंट काम करते हो, बट यू डेफिनेटली वांट, आपकी जो दिमाग है वो ऐसे ही काम करता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ हो तो आप एंग्शियस हो जाते हो,
और आपने हमेशा ये समझा कि ये एंशियसनेस शायद मेरे अंदर एक कमी है, शायद एक बीमारी है। ये बीमारी की बात सिर्फ तब तक थी कि आपको ये समझ में नहीं आता था कि आप क्यों ऐसे हो, क्योंकि आपने हमेशा, आपकी फैमिली ने बताया है कि नो यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू बी लाइक दिस, ये बताया, और आपको ये नहीं करना था। आप हमेशा अपना करना चाहते थे। इस वक्त मौका दे रही है यूनिवर्स आपको ये पूरा क्लेम करने के लिए। ओके, और आप विजडम से आगे बढ़ोगे। आपकी जो भी काम होगा आप लोगों को गाइड करोगे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो भी पुराना सिचुएशन था, अगर आप पुराना काम करते थे, जो भी वो बदला आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप काम कर रहे थे कुछ भी, उसमें चेंज आएगा। शायद आप, कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आप सिंगल थे तो फास्ट चेंज होगा। आप कुछ, आपकी जिंदगी में शायद कोई आएगा, क्योंकि आपने अपने आप पर ज्यादा काम कर लिया। आपने अपनी बिलीव्स पर ज्यादा, यू हैव चेंज्ड योर बिलीव्स। ओके, तो जब आप कुछ चेंज करते हो तो आप नजर आता है एक्सटर्नली उसमें। ओके, डेफिनेटली आपको साइंस मिलेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप के लिए है तो उसके लिए साइंस मिलेंगे। शायद हर जगह आप देखोगे कि आप हर जगह आप देखोगे कि लोग यहाँ पर आ रहा है, लाइक नो नो नो, आप ज्यादा देखोगे कि लव मैसेजेस आएंगे, कपल्स की पिक्चर्स होंगे। आप एडवर्टाइजमेंट को ले लो, न्यूज़पेपर, लाइक प्यार की बातें होंगी, या आप हार्ट्स हार्ट्स देखोगे। उसके साथ साथ आप ये भी साइंस देखोगे अपने आप की इंटरनल स्टेट। अगर आपने ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में हो तो हर जगह आप पैसे पैसे देखोगे। लोग बात करेंगे तो पैसों के बारे में बात करेंगे। घर खरीदना तो घर खरीदेंगे, बात करें, और आप सोच भी नहीं रहोगे। बट यूनिवर्स आपको साइंस दे रही कि आपकी नई आने लाइफ ऐसा होगा। ओके, नया बात है ग्रेट मैच। तो आप डेफिनेटली, एक मैच सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, बट ऑल्सो यू हैव अ ग्रेट मैच। आपकी काम, जो आपकी काम होगा, बिजनेस होगा, आपके लिए बहुत बड़ा ग्रेट मैच होगा, आपको हार्मनी में ला देगा। ओके, यू डेफिनेटली आर अट्रैक्टिंग दिस राइट नाउ, हार्मनी, पीस। जब आप अपने आप से खुश होना तो आपको हार्मनी मिलेगी। ओके, जब आप अपने आप के लिए सही चीज करते हो तो वो हार्मनी होता है। आप नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, आई कैन सी दैट। आप नेचर से कनेक्ट करना चाहोगे, नेचर से बहुत कनेक्टेड हो। प्लांट्स, पानी, सनलाइट, मूनलाइट, आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो। ओके, और इसलिए आप, जो ये सोसाइटी है, आप ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, क्योंकि सोसाइटी एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना सोच समझ कर ऐसा ही बड़ा होता है। लाइक आपकी बहन भाई जो होंगे, वो लोग स्कूल में शायद बहुत अच्छे थे, काम में बहुत अच्छे थे, आप नहीं थे, तो आप हमेशा को कंपेयर किया गया था। आपको हमेशा ये बताया था, देखो लोगों क्या करते हैं, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ। तो आप इस ऑब्वियसली चीज से चिढ़ते थे, बट ऑल्सो द सेम टाइम आपको समझ में आ गया है कि लोग अपनी खुद परसेप्शन बनाते हैं, विच इज नॉट इंटायरली ट्रू। तो डेफिनेटली आपको यहाँ फास्ट साइंस, आपको फास्ट चेंज, आपको कुछ चेंज आते हुए नजर आ रहा है। ओके, शायद नया काम, नया लोग, एक रिलेशनशिप। ओके, कुछ चीज यहाँ पर फास्ट आ रही है। दूसरा बात ये भी है, शायद पैसों में आई कैन सी आपकी एक चेंज होने वाली। अगर आप थोड़े कमा रहे थे तो ज्यादा अभी कमाना शुरू कर दोगे। ओके, और आपको ये साइंस में बिलीव करना, अगर इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट तो एटलीस्ट पे अटेंशन टू इट। दूसरा यहाँ पर आ रहा है ग्रेट मैच। मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको काम में कोई ग्रेट मैच मिलने वाली है, एक इंसान मिलने वाली है, लोगों जो आपकी तरह सोचने वाले लोग को ग्रेट मैच मिलने वाली है। हार्मनी आप उस पर होंगे। ओके, डेफिनेटली प्लेन का आ रहा है, तो एक डेफिनेटली एक चेंज यहाँ पर, एक फिजिकली आप एक जर्नी पर जाओगे, शायद ट्रैवल, जहाँ ये ऐसे कोकोनट ट्रीज होंगे वहां पर। ओके, आप कहीं जाने वाले हो, ऑलराइट, 26 वीक्स में। और अगर आपको ये रीडिंग लाइक मिलती है 20 वीक्स के अंदर, 26 वीक्स के अंदर, आप
कहीं जाओगे. ओके, दिस कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग क्रिसमस या जनवरी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे. यू विल गो समवेयर फॉर वेकेशन. आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, पर उसके साथ साथ आपकी जो ख्यालात है, बिलीव है, थिंकिंग है, वो चेंज होने वाली है. ओके, तो यू आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग टू अ न्यू माइंडसेट. ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यू आर absolutely transforming, changing and traveling to a new state of being. ओके, आप रीबर्थ यहाँ पर वापस से आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक न्यू फेज से गुजर रहे हो. ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू. आप एक फीनिक्स की तरह उठ रहे हो. आप जो भी आपके पुराने ख्यालात थे वो उससे उठ रहे हो. आपने पूरी अपनी जिंदगी को 10 ऑफ सॉर्ट्स जला दिया. अभी आप एक नया इंसान बन चुके हो. और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ये नया इंसान बन रहे हो. आपको बहुत खुशी होती है इससे. वो पुराना जो जिंदगी था आपको पसंद ही नहीं था, ना ही पसंद होगा. और आपने ये मैनिफेस्ट किया है, ये न्यू एनर्जी, दिस न्यू पर्सन, दिस न्यू स्टेट ऑफ बीइंग. आपने ये मैनिफेस्ट किया है और ये यहाँ नज़र आता है. ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली बताया जा रहा है, लवर्स की कार्ड यही है कि आपको शायद मैंने बताया है कि जितना आपने काम किया है अपने ऊपर, तो डेफिनेटली कोई आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिंदगी के अंदर. यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. और ये चॉइस होगा आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है. आपको किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करनी है, अपनी करियर पाथ में या आपकी लव लाइफ में, ये आप खुद एक चॉइस करोगे. आई कैन सी दैट यू विल मेक अ चॉइस हियर कि क्या आपके लिए, आप क्या चाहते हो. बट एनीवेज, लवर्स का कार्ड यही बताता है कि लाइक अ रिलेशनशिप इज ऑन इट्स वे टू यू. ओके, कि तो डेफिनेटली कुछ खुल रहा है आपके लिए. यू आर इन अ फेज ऑफ ओपनिंग अ डोर. आपके लिए नया बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस, एडवेंचर. आपको खुल रहा है. ओके, कुछ खुल रहा है. आपको चाबी मिलने वाली है या कुछ लोगों के लिए मिल चुकी है ऑलरेडी, और आप ये दरवाजा खोल रहे हो, ये मैं देख सकती हूँ. ओके, फायर. तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत पैशन होगा. ओके, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ रहा है. ओके, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ रहा है. आप इस फायर एलिमेंट, जो आपकी पैशन है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी है, ये बढ़ रहा है जिंदगी में. 2 बार फायर आया है, तो डेफिनेटली इट्स अ डबल मैसेज, डबल साइन के यहाँ पर 3 कार्ड्स को मुझे पैशन सिंबल आ रहा है. 3 इज 3 इज अ पोटेंशियल साइन. आपकी पोटेंशियल खुल रही है यहाँ पर. डिवाइन का हाथ है आपके साथ. डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है और करता जाएगा आगे. एंड यू डेफिनेटली फील द एलिमेंट ऑफ फायर. बहुत लाइक ट्रांसफॉर्मेशन. किसी चीज को आप जला रहे हो यहाँ पर, किसी चीज को आप खत्म कर रहे हो. प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपका. ओके, आपकी इमोशनल स्टेट बदल रही है यहाँ पर. आप कुछ चीज़, आप प्यूरिफाई हो रहे हो, आप आगे जा रहे हो. और आपकी जो पुरानी जो जिंदगी है, आप उसको ख़त्म कर रहे हो. आपकी पैशन बढ़ने वाली है यहाँ पर, मुझे नज़र आ रहा है. ओके, तो और कार्ड्स निकालते हैं, और मुझे एक और कार्ड यूज़ करना है यहाँ पर. आपकी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ. ओके, करेज. आपको करेज मिल रही है, इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है. रेजिलिएंट का कार्ड हम लोग ने देख ही लिया था, तो डेफिनेटली आपको करेज मिल रही है, इनर स्ट्रेंथ आगे बढ़ने के लिए, इस पाथ पर चलने के लिए. आप जो हो, आप जैसा चाहते हो आगे बढ़ना, आप उस पर करेज मिलते हुए नज़र आ रहा है. आप
ओके आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो. यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट द डिवाइन, यू ट्रस्ट द साइंस, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए नजर आ रहा है. ओके आ रहे हो. या सो ट्रस्ट करेज मिल रहा है आपको. और कौन से मैसेजेस. ओके ऑनेस्टी. आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप ऑनेस्ट इंसान हो. आप शायद लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो. आप शायद ऑनेस्टी मांगते हो कि लोग ऑनेस्ट हो आपसे, अपने आप से. और आप खुद ऑनेस्टी बहुत एम्बॉडी करते हो और ये आप करते रहोगे तब तक आप नहीं मरोगे. लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट. तो हम लोग ने 5 of Cups देखा है. तो यू डेफिनेटली आर ग्रीफिंग. ओके दैट यू अंडरस्टैंड कि आप जो थे आप इसको लूज कर रहे हो, आप ग्रीव कर रहे हो. किसी चीज़ से आपको लॉस हुई है. शायद आपकी पेट हो सकती है, या एक इंसान हो सकता है, या आपकी पुरानी रिलेशनशिप्स हो सकती है, आपकी पुराना खुद सेल्फ हो सकता है. कभी कभी हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं तो हमारी पुरानी जो पुरानापन होता है वो खत्म होता है. तो वो भी ग्रीव करते हैं कि हम लोग पहले ऐसे क्यों नहीं थे, ये वो. तो ये सब ग्रीफ की बात होती है. तो आप डेफिनेटली ग्रीफ से गुजर रहे हो. ओके लास्ट वी हैव हियर इज रिग्रेट. तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पर काम कर रहे हो कि जो था पहले, मैं ऐसी थी वैसे था, जो भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो आप डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को कि व्हाट, जो भी था आई एम रिग्रेटिंग. मैंने कितना टाइम ज़ाया किया, मैं क्यों ऐसे इस बात पर गई थी, मैं क्यों लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती थी, मैंने क्यों इतना टाइम ज़ाया किया, ये वो. तो आप डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हो, ये आई कैन सी. बट आप इससे बाहर निकल रहे हो और आपको समझ में भी आता है. जब भी आप रिग्रेट फील करते हो तो आप समझते हो कि व्हाट, आई डोंट नेसेसरली नीड टू रिग्रेट. जिंदगी एक ऐसा पटरी होती है कि हम लोग को इतना कंट्रोल नहीं होता है. जब हम लोग बड़े होते फिर कंट्रोल होता है. ओके आप रिग्रेट करते हो कि व्हाट, मेरी जिंदगी में ज़्यादा नहीं दिया गया था फ्रीडम. अभी आप खुद चूज कर रहे हो. मुझे ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया था कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसा हूँ. हमेशा लोगों से आपको सुनना पड़ता था. आपने इसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें की है ज़िंदगी के अंदर. एक गलत रास्ता पे भी आई कैन सी यू हैव गॉन ऑन, बिकॉज आपको वो फ्रस्ट्रेशन निकालना था. लोग आपको अपना नहीं बनाना चाह रहे थे. डिड नॉट वॉन्ट यू टू बी योर सेल्फ. लोग बोल रहे थे जो हम लोग चाहते आप वो बनो. बट इस वक्त मैंने देखा आपने इसको ख़त्म कर दिया. लोगों का सुनना, लोगों से जो वो लोग बोलते हैं, आपने बोला व्हाट, मैं अभी अडल्ट हो चुकी हूँ, मैं अभी देख सकती हूँ कि क्या आप बोल रहे हो सही है या नहीं है. तो आपकी रिग्रेट थोड़ी सी कम होती है, मैं ये भी देख सकती हूँ. ओके डेफिनेटली आप बाउंड्रीज यहाँ क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है. यू आर चूजिंग बाउंड्रीज विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. आप अपने बाउंड्रीज को बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और लोगों से बाउंड्रीज से बात कर रहे हो. बाउंड्रीज से आप आप क्रिएट कर रहे हो. यू आर रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज. आप लोगों से बाउंड्रीज प्लेस करते हुए नजर आ रहे हो. कुछ लोग आप पुराना जो जिंदगी था वो आपसे पीछे पीछे आकर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, बट आपने अपने हाथ ऊपर करके बोल दिया कि व्हाट, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड. आपने थोड़ा सा साइन दिया कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड. इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको फॉरगिव नहीं कर सकती हूँ. इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपसे गुस्सा हूँ. नहीं, मैं शांति हूँ मेरे अपने आप से और आपसे भी. आप जब मैं बात करना चाहूँगी मैं कर लूँगी, वरना मैं आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड. तो ये मुझे नज़र आते हुए आ रहा है आपके लिए. दूसरा लेट गो. आप डेफिनेटली लेट गो कर रहे हो कि यू आर लेट गोइंग दिस ग्रीफ, दिस रिग्रेट. आपने बहुत सालों से आप एक ग्रीफ रिग्रेट के साइकिल में पड़े हुए थे. तो आप डेफिनेटली उससे बाहर आ रहे हो. आप लेट गो कर रहे हो लोगों को, ख्यालात को, बिलीव्स को, आइडियाज़ को,
पुराना जो रास्ता था आप उसको लेट गो कर रहे हो, पुराने लोगों को लेट गो कर रहे हो, जो आपकी कार्मिक रिलेशनशिप्स थी उसको लेट गो कर रहे हो, जो पैटर्न्स थी उसको लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, यू आर ओपनिंग अप योर सेल्फ टू दिस न्यू पाथ, दिस न्यू चेंज. ओके, आप डेफिनेटली ओवरकम कर रहे हो ऑब्स्टिकल्स को. दिस इज अ ब्यूटिफुल मैसेज. ओके, जो भी ऑब्स्टिकल यही थी कि आप एक साइकिल में फंसे हुए थे. ओके, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक 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 फंसे हुए लाइक यू वर स्टक इन अ पैटर्न जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कौन से रास्ता पर जा रही हूँ. कभी आप यहाँ जाते थे, आप भटकते रहते थे, यू वर अ वॉन्डरर. आप भटकते रहते थे, आपको जवाब ही नहीं मिलते थे लोगों से. वो क्या बोल सकते हैं आपको जब उनको खुद नहीं पता है, जब वो खुद एक पुराने लाइक कंडीशनल मेंटालिटी से आते हैं. जो अगर आप देखो स्कूल टीचर से जाओगे और आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे तो वो क्या दे पाएगी आपको. अगर आप रिलीजियस लीडर के पास जाओगे और आप बोलोगे कि मैं कौन हूँ, प्लीज टेल मी अबाउट मी और ये वो, तो वो नहीं दे पाएगी. या अगर आप माँ बाप के पास जाओगे जो ऑलरेडी खुद एक कन्फॉर्मिटी से बने हुए हैं और ये लोग ये समझते हैं कि जो ये समझते हैं वही ठीक है और दे आर वेरी क्लोज माइंडेड, तो क्या बता सकते हैं आपको. राइट, वो लोग यही बताएंगे वापस से आपको फंसाने के लिए कि ओके, नॉट सेइंग कि आपकी पेरेंट्स गलत है, आप लोग गलत है, लोग गलत नहीं है, आपके लिए गलत है, ये मैं कहना चाह रही हूँ. तो अब डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. जो आप पहले समझते थे, सोचते थे, जिस साइकिल में थे, आप उससे ओवरकम कर रहे हो विद द ऑब्स्टिकल कार्ड. अगेन आपकी जुलाई बहुत हल्की होगी और उससे आगे आप बहुत हल्की से आप जिंदगी जीना चाहोगे. आप शायद लाइट खाना खाना शुरू कर दोगे. यू विल वॉन्ट टू बी इन नेचर मोर. आप अपने आप से ज्यादा हल्की हल्की काम करवाओगे. यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक व्हाट, मुझे ये करना है वो करना है. नहीं, आप ईज से आगे बढ़ोगे. तो बताया था विद द टू ऑफ सॉर्ड्स हम लोग ने पहले देखा था. यू हैव द कंफ्यूजन. आपकी कंफ्यूजन खत्म होती है यहाँ पर. जो आप कंफ्यूज थे, जो एक पैरासाइट थी आपकी जो दिमाग के अंदर, जो बोलता रहता था, ओवर थिंकिंग करता था, जो आपको गलत चीजें पर अटेंशन देने के लिए फोकस करते थे, वो खत्म हो रहा है आपका. ओके, जो आप करते थे, शायद आप ज्यादा बिंजिंग करते थे यूट्यूब पर या वीडियोस के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर इतना रिग्रेट, ग्रीफ और पेन था कि आप किसी चैनल से आपको वो चीज को खत्म करना था. तो ये आपकी कंफ्यूजन खत्म होती है यहाँ पर. आपको अभी पता चल चुका है कि लोग कैसे हैं, मेरी रास्ता कौन सा है और मैं क्या चाहती हूं. तो आप उसके पीछे भागोगे, नॉट कि आप कि आप लोगों, आपकी जो जवाबें हैं आपके अंदर है और आपको ये पता है ये जो कंफ्यूजन था वो आपको ब्लॉक कर देता था. आप सही से आप देख नहीं पाते थे कि मैं क्या करूं. ओके, न्यू मैसेज. ओके, आप डेफिनेटली लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो. ओके, यू आर एम्बॉडिंग फॉरगिवनेस. बहुत अच्छी बात है. बॉटम ऑफ द डेक हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड. सो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ तो मिल रही है. यहाँ पर रेजिलियंस का कार्ड भी देखा था, यहाँ पर करेज का कार्ड भी देख रहा है. तो आपको बाउंड्रीज रखने में करेज आ रहा है. राइट, आपको स्ट्रेंथ जरूर मिल रहा है यहाँ पर, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग. आपको स्ट्रेंथ मिल रही है आगे बढ़ने के लिए. आपको स्ट्रेंथ मिल रही है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. आपको स्ट्रेंथ मिल रही है यहाँ पर लेटिंग गो. आपको आप फॉरगिव कर रहे हो लोगों को विद लेट गो. एंड द फॉरगिवनेस कार्ड यही बताता है कि आप लेट गो कर रहे हो. जो चीज गया, जो चीज काम नहीं कर रहा है, जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके माँ बाप थे, जो भी है, ओके, लोगों ये वो, आप उनसे फॉरगिव कर रहे हो और अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हो. आप नहीं जीना चाहते हो कि आगे जाकर मैं यही पटरी पर जाऊं, गिल्ट, ग्रीफ, रिग्रेट, पेन, सफरिंग. आप नहीं चाहते हो ये चीज. आपने डिसीजन कर ही लिया. ये एक बाउंड्री की बात होती है कि अब मैं नहीं चाहती हूँ ये सब. अब मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह मैं चाहती हूँ. आपकी जो फैमिली है उन लोग ने एक एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है. राइट, दे थिंक कि हम लोग ऐसा है, हम लोग वी आर क्रिश्चियंस और हम लोग एक रिलीजन में बिलोंग करते, हिंदुइज्म या वो. तो आपने वो अडॉप्ट किया है, बट आप ऐसे नहीं हो. हम लोग को डिग्री ही लेना पड़ेगा टू मेक मनी.
आप ऐसे नहीं हो। आपकी जो रिलीजन लीडर है, जो भी है, आप उनसे मिल नहीं पाते हो, लाइक द माइंड सेट्स डोंट अट्रैक्ट। तो आप इन ये सब चीज को फॉरगिव करके मूव ऑन कर रहे हो। ओके, यू आर मूविंग ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक ही कार्ड यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ। दिस इज द आकाशिक सोल। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी आकाशिक सोल क्या बोलना चाह रही है आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट भी करना और वीडियो क्लेम करना, नीचे लिख देना आई क्लेम द मैसेज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट आपकी जो आकाशिक मैसेज है वो कौन सा है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, वाओ वाओ। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। ओह, एंड द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए प्योरिफिकेशन भी आ रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज वेरी रेजोनेटिंग। आपके लिए बताया जा रहा है यू आर स्टार्टिंग टू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर। वाओ, हम लोग ने अवेकनिंग कार्ड देखा है, राइट? यहाँ पर अवेयरनेस, तो अवेयरनेस यहाँ पर पहले भी देखा है। आई डोंट अगर अवेकनिंग आई है, बट मैंने यही पूरा मैसेज में यही बताने की कोशिश की कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो आप उससे उठ रहे हो। जो आप थे वो आप नहीं हो इस ऐसा। यू आर अ पर्सन ऑफ चेंज, यू आर अ पर्सन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहते हो कि आप अभी उस सब से बाहर निकलो। ओके, तो रीड कर लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। यू आर स्टार्टिंग टू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर। ये आपकी आकाशिक ट्रूथ है जो इस कार्ड से निकल रहा है आपके लिए। ओल्ड बिलीव्स आर फॉलिंग अवे। क्या बात है, हम लोग पूरा टाइम यही बात कर रहे थे, राइट? आपकी ओल्ड बिलीव्स निकल रहा है, खत्म हो रहा है, बाहर आप उससे निकल रहे हो। कंफ्यूजन आपकी इसलिए ही थी क्योंकि एक बात है, आपने बहुत कुछ से आपने गुजरा है, राइट? यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, क्योंकि आप कंफ्यूज थे। दूसरा बात है, उसके साथ साथ आप जिस तरह बड़े हुए हो, किसी ने बताया कि नहीं आप ऐसा हो, आप वैसा हो, तो आप कंफ्यूज थे क्योंकि आप अंदर से ऐसा फील नहीं करते थे। ओके, तो डेफिनेटली यू ओल्ड बिलीव्स आर फॉलिंग अवे। स्टैंड इन दिस अवेकनिंग विद करेज। तो करेज की बात भी हम लोग ने देखा है। आपकी जो नया जो फीलिंग है, नया जो आपकी बिलीव्स है वो अवेकन हो रही है, एंड यू आर स्टैंडिंग इन दिस अवेकनिंग विद करेज। इट इज द गेटवे ऑफ योर नेक्स्ट एवोल्यूशन। तो डेफिनेटली आप एवोल्यूशन से गुजर रहे हो। ओके, जो हमारी 10 ऑफ सॉर्ड्स थी वो यही बता रहा है दैट एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशन ये होता है कि एक साइकिल खत्म हो रहा है। ओके, एक साइकिल चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप गुजर रहे हो। ओके, एक चीज खत्म हो रहा है। तो दूसरा ये बात है प्यूरिफिकेशन। यू आर शेडिंग। हम लोग ने ये बताया था फायर फायर फायर, हम लोग ने देखा था फीनिक्स का कार्ड भी, और दूसरा कार्ड ये था फायर। तो डेफिनेटली प्यूरिफिकेशन यहाँ इज एविडेंट कि यू आर नो लॉन्गर, oh sorry, you are shedding all layers that no longer can accompany your next journey. Grief, क्या बात है, हम लोग को यही मिला था, regret और grief का कार्ड, right? Grief may arise, let the cleansing waters flow through you freely. तो डेफिनेटली आप अगर आप कभी कभी कुछ करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा स्लो होते हो जिंदगी में, लाइक इस वक्त, जिंदगी में नहीं, इस वक्त अगर आप लेट्स से आपको ये अवेकनिंग रियलाइजेशन हो गया है, बट आप अपने दिन थोड़ा सा लाइक वीकनेस, वनरेबिलिटी, या आप स्लो स्लो चल रहे हो, तो इसका आपको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस एक्सेप्ट करना है कि अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, अभी आप एक प्योरिफिकेशन से गुजर रहे हो, अभी आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो। इसलिए आपका जो मशीन है, आपका जो बॉडी है, थोड़ा सा स्लो होते हुए नजर आ रहा है, एंड आप शायद इतना कुछ नहीं कर पा रहे हो। पर आप जब आप इससे बाहर निकलोगे तो यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस मोर फ्रीडम, मोर लाइक मूवमेंट इन योर लाइफ। ओके, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। आप अवेक हो रहे हो, आप प्योरिफाइड हो रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू मूव मोर बेटर जब आपको कंप्लीट ये मैसेज मिलता है, एक्टिवेट होता है
आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल अगेन विद अ न्यू मैसेज। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया है। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, क्यों आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था और आप कहाँ जाना चाहते हो और कैसा जाना चाहते हो। आई होप ये मैसेज आपको आप तक मैं पहुंचा सकती थी और आपको पहुंचाया गया है ये इम्पोर्टेंट मैसेज। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और टेक केयर कीजिएगा, अपना अच्छा खाना पीना सब चीज़ करना और अपने आप का सुनना। ओके, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस।